हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी बीएड सेकंड ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें हमारा टॉपिक है सांख्यिकी का। हम आज पढ़ेंगे स्टैटिक्स क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, और इस टॉपिक को आप बहुत ही डिटेल में पढ़ कर जाइएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में दिख जाए। तो दोस्तों आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जो क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सांख्यिकी का अर्थ क्या है। दोस्तों देखिएगा, शाब्दिक रूप में अगर बात की जाए तो सांख्यिकी जो है ये अंग्रेजी के शब्द स्टैटिक्स का ही हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द स्टैटस तथा जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिक से भी जोड़ते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है तो राज, जिसका अर्थ होता है। सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है संख्या से संबंधित शास्त्र। इस प्रकार विषय के रूप में सांख्यिकी ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध संख्याओं या फिर संख्यात्मक आंकड़ों से होता है। आगे देखिएगा, सांख्यिकी सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मनी के विद्वान गॉटफ्राइड एचेनवॉल को जाता है। इसी के कारण इनको सांख्यिकी या स्टैटिक्स का जनक भी कहा जाता है। वर्तमान युग में सांख्यिकी को विकसित करने में कार्ल पियर्सन का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके दो प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे जनक पूछ ले स्टैटिक्स का, तब आप क्या बताएंगे? गॉटफ्राइड एचेनवॉल को बताएंगे। और अगर वर्तमान युग में सांख्यिकी को विकसित करने की बात करें तो आपको कार्ल पियर्सन का नाम लिखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके वेरी शॉर्ट में बन सकते हैं। तब आप देखिए लॉन्ग अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप वेरी शॉर्ट का आंसर दे पाएंगे। तब आपको क्या करना है, लॉन्ग को अच्छे से पढ़ना है, वहीं से आपके वेरी शॉर्ट के प्रश्न बन जाते हैं। आगे देखते हैं सांख्यिकी का अर्थ। तो सांख्यिकी का अर्थ उस विज्ञान या उस कला से है जिसमें किसी भी अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित और विविध कारणों से प्रभावित सामूहिक संख्यात्मक तत्वों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, विवेचन की विधियों का अध्ययन हम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक निष्कर्ष प्राप्त होता है। साधारण शब्दों में कहा जाए कि सांख्यिकी विज्ञान या साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक समस्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेटा को संग्रहण किया जाता है या वर्गीकरण किया जाता है। उनको हम सारणी में व्यवस्थित करते हैं और उपस्थितिकरण भी करते हैं तथा संबंध स्थापन के साथ ही पूर्वानुमान करके निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति भी करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, सांख्यिकी है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। हर विषय में आपको सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न भी मिलते हैं, और सांख्यिकी जो है ये हर विषय को प्रभावित करती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे सांख्यिकी की परिभाषा। तो दो रूपों में सांख्यिकी की परिभाषा है, एक है एक वचन के रूप में और दूसरी क्या है, बहुवचन के रूप में। तो पहले हम देख लेते हैं एक वचन के रूप में। पहली परिभाषा बावले ने कहा है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें साधारण रूप से गणना की जाती है। अगली परिभाषा है वकांग-डिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का ही एक विज्ञान है, इनके अनुसार। अगली परिभाषा क्रॉक्सटन-काउडेन के अनुसार है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तत्वों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर एक वचन के रूप में आपने देखा, अब जानिएगा बहुवचन के रूप में। जैसे बहुवचन के रूप में सांख्यिकी शब्द का अर्थ किसी भी प्रकार के आंकड़ों से होता है जो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कृषि से भी संबंधित या जनसंख्या से संबंधित हो सकते हैं। तो परिभाषा देखेंगे, प्रोफेसर A.L. बावले ने कहा है कि किसी भी अनुसंधान से जुड़े और अंकों में व्यक्त किए गए उन तथ्यों के विवरण को आंकड़े या डेटा कहते हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है। अगली परिभाषा प्रोफेसर बोलिस एवं रॉबर्ट्स के अनुसार है कि समंक तत्वों के परिणाम स्वरूप पहलुओं के संख्यात्मक विवरण हैं जो मदों की गिनती या माप रूप से व्यक्त किए जाते हैं। तो ये परिभाषा कुछ आपने देख ली, आपको ये परिभाषा बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। आगे देखेंगे सांख्यिकी की उपयोगिता और महत्व क्या है। तो दोस्तों सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषा अथवा बीज गणित के ज्ञान के समान ही होता है। यह किसी भी समय किसी भी स्थिति में उपयोगी साबित हो सकती है।
कहा जाता है कि आज के युग में सांख्यिकी का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी अनेक सेवाएं प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं एकत्र करके सांख्यिकी की मदद से उनका विश्लेषण किया जाता है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है। इसलिए आज के समय में सांख्यिकी को मानव कल्याण का अंक गणित भी कहा जाने लगा है। सांख्यिकी के कुछ महत्व हैं, आगे देखते हैं। तो पहला महत्व है कि राज्य एवं सार्वजनिक संस्थाओं के लिए देखिएगा, प्रशासन में सांख्यिकी का प्रयोग तो आदिकाल से ही होता आ रहा है। सांख्यिकी तथ्यों के अभाव में प्रशासन का सफल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि समकों के बिना आर्थिक नियोजन पतवार, एमबी या सूचक यंत्र रहित जलयान के समान ही है। तो अगला क्या है, प्रबंध एवं व्यवस्था के लिए। पहला क्या था, राज्य एवं सार्वजनिक संस्थाओं के लिए भी इसकी उपयोगिता है। प्रबंध एवं व्यवस्था के लिए कैसी उपयोगिता है, तो देखिएगा, सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान प्रबंध और व्यवस्था में भी होता है। मालिक मजदूरों के संबंधों में सुधार करने तथा उत्पादन कुशलता लाने के लिए नई नई नीतियों को अपनाया जाता है और इन नीतियों की सफलता सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर ही की जाती है। अगला है व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों में इसकी उपयोगिता। तो देखेंगे, महत्व प्रत्येक उत्पादक या व्यापारी को अपने माल की मांग, जनता की रुचि और फैशन में परिवर्तन के कारण उत्पादन की मांग के साथ संतुलन, लाभ और हानि, स्टॉक आदि के बारे में भी जानकारी अवश्य होती है और यह सब सांख्यिकी की मदद से ही संभव हो पाता है। अगला महत्व है बैंक, बीमा कंपनी और रेलवे में। तो बैंक हो या बीमा हो या फिर कोई रेलवे का क्षेत्र हो या कंपनियां, यहाँ पर अनुभव के आधार पर अपनी नीतियों में यथासंभव परिवर्तन करके अपने कार्य को सफलतापूर्वक चलाना सांख्यिकी के द्वारा ही संभव होता है। तो कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में सांख्यिकी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगला है शिक्षा और मनोविज्ञान में। तो देखेंगे, अगर बात शिक्षा या मनोविज्ञान की आती है तो विद्यार्थियों की रुचि, बुद्धि, योग्यता, उनकी शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता आदि सांख्यिकी के विधियों के आधार पर ही संपन्न होती है, जिसके द्वारा इन सभी में हम सुधार कर सकते हैं। अगला है चिकित्सा विज्ञान में। तो सांख्यिकी चिकित्सा विज्ञान में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नई नई औषधियों या मेडिसिन की खोज, रोगों के कारण उनकी रोकथाम और उपाय आदि का सफलतापूर्वक अध्ययन सांख्यिकी के नियमों के आधार पर ही संभव हो पाता है। तो आपने देखा कई सारे क्षेत्रों में सांख्यिकी का कितना महत्व रहा है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, सांख्यिकी के कुछ कार्य हैं। पहला कार्य है विशाल और जटिल तत्वों को सरल बनाना। तो सांख्यिकी के द्वारा विशाल सूचनाओं को, जटिल आंकड़ों को सांख्यिकी नीतियों से वर्गीकृत करके उनको चित्र, बिंदु रेखा और माध्य निकालकर आसानी से समझने योग्य और स्मरण रखने योग्य बनाया जा सकता है। किसके द्वारा, तो सांख्यिकी के द्वारा। अगला कार्य है तत्वों के तुलनात्मक अध्ययन में। सांख्यिकी का महत्व तथ्यों और आंकड़ों का तुलना करने में भी है, जैसे कि एक व्यक्ति की आय जानकर उसकी आय की तुलना देश की आय से कर लेना। तो ये क्या हुआ, तुलना करना अध्ययन में तत्वों के। अगला है मनुष्य के अनुभव में वृद्धि करना। तो मनुष्य का ज्ञान या व्यक्तित्व बहुत ही सीमित है, किंतु इस ज्ञान में बातचीत और पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर, विशेषज्ञों के लेखों को पढ़कर व्यक्ति निरंतर ज्ञान की वृद्धि करता रहता है। वह जैसे ही इन चीज़ों पर विचार करता है तो विभिन्न संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना पड़ता है और इन गतिविधियों का उपयोग करके अपने अनुभव में वह वृद्धि कर सकता है। अगला कार्य है नीतियों के निर्माण में। तो देश के विकास में सभी प्रकार की योजनाएं सांख्यिकी के तथ्यों के आधार पर ही बनाई जाती हैं। पंचवर्षीय योजना, जिसे आप 5 ईयर प्लान कहते हैं, तो इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी सांख्यिकी के नियमों पर ही आधारित होती है। तो कई सारे इसके कार्य हैं, ये जो आपने देखे हैं ये सारे कार्य हैं इसके। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, सांख्यिकी के बारे में आज हमने देखा है। और दोस्तों देखिए, आज हमने, हो सकता है कि आपको इतने अच्छे से समझ ना आया हो, लेकिन इसकी अगली जो क्लास होगी शैक्षिक सांख्यिकी की, उसमें आप और भी अच्छे से इसे समझेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। आपको क्लास कैसे लगी ये बताइएगा ज़रूर, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।